छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए बवाल के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब कर दी है। सोमवार को हजारों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर परिसर पर हमला कर दिया और इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके साथ ही भीड़ ने पथराव भी शुरू कर दिया था। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी तक कर दी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी झड़प की खबर मिली। इसमें पुलिस कर्मियों समेत कुछ लोगों को चोटें आई हैं। आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर और एसपी दफ्तर में भी आगजनी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। अब आपको बताते चले, इसमें बड़ी खबर मिल रही है। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट यहां पर तलब की गई है, यानी कि जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इस हंगामे को बढ़ावा दिया है, तोड़फोड़ की है, उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। बलौदा बाजार में जबरदस्त बवाल हुआ। आपको बता दें, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी दफ्तर, 30 से ज्यादा ऐसी कार जिसमें आगजनी की गई। नामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास करेंगे। और इसी बलौदा बाजार की घटना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बलौदा बाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी और कमिश्नर को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली और रिपोर्ट भी मांग ली है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। और इसी छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार पर हुए बवाल से जुड़ी हुई 5 अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई हैं, वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। आरोप यह है कि सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में जबरदस्त आगजनी की। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर में खड़ी हुई 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 30 से ज्यादा कारों को आग के हवाले कर दिया, फूंक दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ भी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां से जारी अब हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम ने डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब कर दी है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कलेक्टर परिसर में आगजनी हुई और उसके बाद अब सीएम ने रिपोर्ट मांग ली है। इसी बलौदा बाजार में हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस घटना के पीछे असामाजिक तत्व हैं, जो गुनहगार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। जो भी गुनहगार होगा भैया उसकी बात होगी, इसमें किसी एक की बात नहीं है। जो गुनहगार है सब पर कार्यवाही होना है। भोजशाला के गर्भगृह में मिल गई देवी। खुदाई में निकली ब्रह्मा गणेश हनुमान की मूर्तियां। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कई सबूत मिलने का दावा। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला ईसाई के साइंटिफिक सर्वे में अब तक के सबसे बड़े सबूत मिलने का पर्दाफाश हुआ है। यहां सर्वे के 80 और 81वें दिन गर्भगृह और दूसरे कमरों में खुदाई के दौरान सनातन परंपरा से जुड़े कई प्राचीन अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला के गर्भगृह के पास एक बंद पड़े कमरे को खोला गया, जहां जीपीआर मशीन की जांच के बाद खुदाई की गई तो उसमें गणेश और देवी वाग्देवी की खंडित प्रतिमाएं निकली। साथ ही ब्रह्मा जी की प्रतिमा, कछुआ और कमल के फूल के शिलालेख समेत 79 अवशेष मिले। पर आज जब वहाँ पर उस द्वार को खोला गया सबके सामने, हालांकि वो पुरातत्व विभाग का दिन था, आज जब खोला गया तो वहाँ से गणेश जी की, भैरवनाथ जी की और वाग्देवी की, महिषासुर मर्दनी, हनुमान जी, ऐसे कई अवशेष जो सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप है, ये आज वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सब मिला के 79 के आसपास आज साक्ष्य जो है सनातन धर्म के आज प्राप्त हुए हैं।
हालांकि भोजशाला से निकले हिंदू धर्म से जुड़े अवशेषों का मुस्लिम पक्ष की तरफ से खंडन किया गया है। मुस्लिम पक्षकार का आरोप है कि इन कमरों में हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां बाद में रखी गई हैं। उस कमरे में भी आज कुछ चीज़ें रखी थी और जिसका हमारा ऑब्जेक्शन था कि 2003-2004 के बाद रखी गई चीज़ें हैं, उसको भी वहाँ से निकाला गया। उसको उन्होंने नंबरिंग की है, हेडिंग की है। अब उसको सर्वे में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर संशय है, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि 2003 के बाद जो चीज़ें मॉन्यूमेंट में अंदर ला के रखी गई है इलीगल तरीके से, उसको सर्वे में शामिल ना किया जाए। और हिंदू संगठन भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय भोजशाला परिसर को कमाल मौला की मस्जिद बताता है। 2003 के आदेश के मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार यहां नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। धार जिले में स्थित इस ऐतिहासिक भोजशाला में करीब 2.5 महीने से लगातार एएसआई का सर्वे चल रहा है। इससे पहले भी खुदाई के दौरान कई सबूत मिलने का दावा किया जा चुका है, जिसे हिंदू पक्ष के लोग अपने हित में बताते हैं। हालांकि एएसआई की तरफ से कुछ अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। एएसआई अपनी अंतिम रिपोर्ट में कोर्ट को बताएगी कि भोजशाला में क्या क्या मिला है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रायबरेली सीट जीतने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार पूरे परिवार के साथ अपनी पारिवारिक लोकसभा सीट पर जाने वाले हैं। शाम करीब 4 बजे का वो वक्त होगा जब रायबरेली में कार्यकर्ता आभार समारोह में गांधी परिवार शामिल होगा। आपको बताते चले, कार्यक्रम गांधी परिवार के गेस्ट हाउस में ही होने वाला है और जिसकी तैयारी लगभग पूरी यहां पर कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली सीट जीत चुके हैं। अब ऐसे में रायबरेली सीट को जीतने के बाद ये पहला दौरा होने वाला है और इसमें कार्यकर्ता आभार समारोह रखा गया है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज गांधी परिवार का रायबरेली दौरा होगा। राहुल गांधी साथ होंगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, उनकी बहन भी उनके साथ मौजूद होंगी। और आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई में यहां पर होने वाली है। आपको बता दें कि याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई है और इस पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी तादाद में ऐसे छात्र हैं जिनकी नजरें आज इस पर रहने वाली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बड़ी सुनवाई करने वाला है। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, OMR सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्ज़ाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्ज़ाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है।